मज़े की बात यह है कि 2008 में मैंने किया था मैट्रिक, 2008 में। उस वक्त जो कंप्यूटर की बुक थी, अब शायद जाके मेरा ख्याल है चेंज होने की बात हो रही है, वरना अभी भी बात ही हो रही है, पता नहीं है कि नहीं है। 2019 तक चले हम कर लेते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं चेंज हो गई। 2019 में भी कंप्यूटर की वही बुक थी जो 2008 में मैंने पढ़ी थी, 2007 में, बल्कि 2008 में तो मैट्रिक हो गया था मेरा। तो 2019 में भी वही बुक थी। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताएं, GW बेसिक दुनिया में कहीं यूज़ होती? नहीं होती। 1984 में बिल गेट्स ने GW बेसिक को उठा के गार्बेज के डब्बे में डाल दिया और विंडोज़ रख दी, बना दी बुनियाद। 1984 में विंडोज़ आ गई। आपके पास प्रैक्टिकल किस पे हो रहा है? GW बेसिक पे। और ट्रन वाला प्रिंटर आ रहा है, अबे भाई दुनिया लेज़र जेट पे चली गई भाई, दुनिया कहाँ चली गई। आप अभी तक वही प्रिंटर अरेंज नहीं हो रहा, तो वो पुराने ज़माने वाला प्रिंटर लेके आ रहे हैं कि हाँ भाई प्रिंट तो इसी से निकलेगा, वही अप्रूव होगा। क्या चल रहा है भाई हमारे साथ? इंग्लिश की 10th क्लास की बुक में आज भी टमाटर, यकीन करें, 28 रुपये किलो मिल रहा है। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है। वो अम्मी उनको लेके जाती हैं, बच्चे को विजिट है मार्केट का, उसके अंदर हाथ पकड़ के लेके जाती हैं, बच्चा बोलता है वो मक्खियाँ बैठी हुई हैं गोश्त पे, और ये वो सारी कहानी है। और उसके अंदर पता चलता है जी गोश्त अभी तक 250 रुपये किलो चल रहा है वहाँ पे मटन का। यहाँ तो मटन लेने जाओ होश उड़ जाए आपके। हाँ, 950 1000 से कम गोश्त नहीं मिल रहा मटन का, वहाँ अभी भी 250 रुपये किलो। ये हम पढ़ रहे हैं। देखिए, ये डिग्री हमारी ज़रूरत है, मजबूरी है। दो चीज़ें होती हैं ना, एक दुनिया दिखावा होता है और एक कुछ अपनी ज़रूरत होती है। आपको पता है ना, जब कबूतर के ऊपर बिल्ली हमला करने लगती है ना, तो कबूतर आंखें बंद करता है। पता है आपको? वो क्या समझता है इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? मेरे ऊपर हमला नहीं होगा। वो हमारे ना घर बन रहा था एक दफ़ा, तो वॉशरूम का दरवाज़ा टूटा हुआ था। तो हमारे एक जानने वाले हैं, हमने बोला यार यहाँ मत जाएं, यहाँ जो है ना, वो कहने लगे यार वॉशरूम जाए। हमने कहा भाई यहाँ नहीं जाए, अंदर वाले में चले हैं, दरवाज़ा टूटा। उन्होंने कोई बात नहीं, मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊँगा, कोई नहीं देखेगा। समझे आप? तो एक तो तरीका ये है कि आप आंखें बंद करके बैठ जाएं, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि आप किसी को नहीं देखेंगे तो आपको क्या पता चला किसने देखा और किसने नहीं देखा। तो एक तरीका तो ये है कि आप आंखें बंद करके बैठ जाएं, आप बोलें जी जैसा चल रहा है वैसे ही चलो, तो आप भी फिर वहीं खड़े होंगे जहाँ सारी दुनिया खड़ी होगी। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सब कर रहे होते हैं, वो वही करते हैं, तो उनको वही मिलता है जो सबको मिलता है। समझ आ रही है बात? और एक वो होते हैं जो सब कर रहे होते हैं, उससे हट के कुछ करते हैं, तो फिर उनको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिलता। आई समझ? तो अगर चाहते हैं कुछ और मिले आपको जो आम लोगों को नहीं मिल रहा, तो आपको करना भी कुछ और पड़ेगा, लेकिन उसका नुकसान है। नुकसान क्या है? जब आप सारी भीड़ में चल रहे होते हैं ना, सब यही काम कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं, तो आपको फायदा क्या होगा? सब थपकियां दे रहे होंगे, हाँ हाँ शाबाश, तुम भी ये कर रहे हो, हम भी ये कर रहे हैं, आगे वाला भी वही कर रहा है, पीछे वाला भी वही कर रहा है, साथ वाले भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे को थपकियां दे रहे हैं। लेकिन आप उनमें से कट के अलग निकल गए। अब सब आपको हैरानी से देख रहे हैं, भाई तुम्हें क्या हो गया, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो नहीं करना चाहिए। ये सारी कहानियां सुनाने का मकसद ये है, आपको मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। आप बोलेंगे भाई तो करें क्या? मैं आपको नहीं बोल रहा आप मैट्रिक अच्छी परसेंटेज से ना करें, मैं इंटर अच्छी परसेंटेज से ना करें, मैं नहीं कह रहा आप डिग्री ना लें, डिग्री लें, लेकिन अपने आप को कल के लिए तैयार कर लें, प्रोएक्टिव हो जाएं, सोचें कि कल के लिए क्या होने वाला है। और उसकी बेस्ट तरीका पता है क्या है? उसका बेस्ट तरीका है अपने आप को स्किल्ड करें, स्किल्ड करें। आपके अंदर सलाहियत है, स्किल्ड हैं आप, दुनिया आपको बीच में से उठा के ले जाएगी, बोलेगी काम का आदमी है, इसकी ज़रूरत है। लॉकडाउन चल रहा था, सब मज़े कर रहे थे, अर्तागल देख रहे थे, है ना, सब अर्तागल देख रहे थे। मैंने सोचा यार कुछ करना चाहिए, मैं यूट्यूब पे गया और मैंने जाके एडोबी प्रीमियर का पूरा कोर्स ऑनलाइन किया। आप यकीन करें इस वक्त मेरे पास वीडियो एडिटिंग का पूरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। अच्छा मज़े की बात यह है कि यूट्यूब से मैंने जिस बंदे से ये सीखी, ये स्किल मैंने जिससे सीखी, उसका नाम है इमरान अली दीना। क्या नाम है? आप जाके देखिएगा इसको। कराची का, मेरा ख्याल है नॉर्थ का रहने वाला बंदा है, ठीक है, और इस वक्त यूट्यूब पे इसके 8 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और सारे कोर्सेज इसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, वीडियो एडिटिंग के, हर चीज़ के इसने पूरी एपिसोड्स बना के डाल दी हुई हैं, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है, और ये आपको पता है एक लोगो बनाने के, मल्टीनेशनल कंपनी का एक लोगो बनाने के 5 लाख रुपए चार्ज करता है इस वक्त, 5 लाख रुपया चार्ज करता है। कराची की कोई 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ घंटे 2 घंटे के लिए जाता हूँ, लाखों रुपया लेता हूँ उसे पढ़ाने के। और इसकी पंक्चर की दुकान थी, उससे ज़्यादा मज़े की बात है इसने कोई डिग्री नहीं, स्किल्ड।
अपने आप को स्किल्ड कर लिया, मसला हल हो गया। स्किल ढूंढे, पढ़ें, पढ़ने से मना नहीं कर रहे, अच्छे से अच्छी परसेंटेज लेने से भी मना नहीं कर रहे, 4 साल की डिग्री लेने से भी मना नहीं कर रहे, वो दुनिया की ज़रूरत है, मजबूरी है। लेकिन अपनी कोई स्किल ढूंढ लें जिसमें आपको मज़ा आता है, आपको लगता है कि हाँ। आप जाके गूगल पे सर्च करें बेड़ा, क्या ना सर्च करेंगे, बेड़ा, ऐसे करके उनका लोगो भी बना हुआ है, एक बेड़ा, क्या नाम है उसका, खेड़ियाँ बनाने वाली, ये खेड़ियाँ होती हैं ना, सैंडल पेशावरी चप्पल, इसकी कंपनी है। पठान लड़का है, इंटर पास है, 2000 रुपये से कारोबार शुरू किया था। इस वक्त मिलियनर आदमी है वो, मिलियनर, 19 महीने के अंदर मिलियनर बन गया। कोई डिग्री नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी का पास आउट नहीं है, स्किल्ड है। बंदे पकड़े, 2000 रुपये थे, 1000 रुपये का डोमेन खरीदा, 1000 रुपये की होस्टिंग खरीदी, एक दोस्त के पास DSLR कैमरा था, उसको बुलाया, पेशावर की अच्छी मार्केट से खेड़ियाँ उठाई, बेहतरीन फोटोशूट करवाया, फेसबुक के ऊपर डाल दिया, वेबसाइट बनाई, ऑर्डर आना शुरू हो गए, 1000 रुपये की पहली चप्पल बेची। इस वक्त उसके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ना डॉलर्स में रेट हैं उसकी खेड़ियों के, जो वो बेचता है, बेड़ा, जाके देखें। 18 बंदे ढूंढ के लाया, बोला ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी की खेड़ी चाहिए, हल्की नहीं। कैसी बनाओ, लहू हो गया, 18 में से 4 बंदे रहेगा, 14 भाग गए। वही कारीगर है उसके पास, आला तरीन क्वालिटी की सैंडल बनाता है, अपने आप को स्किल्ड कर लिया। तो आपसे अर्ज ये करना चाह रहा हूँ भाइयों, आपके पास अभी टाइम है, आप अपने आप को स्किल्ड करें, कोई ना कोई स्किल सीखें, अपने आप को आगे लेकर जाएं। वरना आपके साथ अनफॉर्चुनेटली ये होगा कि जब आप अभी इंटर कर लोगे और वैसे ही करोगे जैसा सब हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, यहाँ सब ऐसे ही रहेगा। आ रही समझ में? आपको मैं डरा नहीं रहा, छोटी सी बात बता रहा हूँ। इस वक्त अमेरिका के अंदर 55% डिग्री होल्डर गैर, क्या कहना चाहिए, जॉब याफ्ता हैं, बेरोज़गार बैठे हुए। आप पाकिस्तानी हुकूमत को रो रहे हो ना, यहाँ तो डिग्री वाले को रोज़गार नहीं मिल रहा, अमेरिका में नहीं मिल रहा है यार। अमेरिका जैसे मुल्क में 55% लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा जो डिग्री लेके निकले। हम तो फिर पाकिस्तान है भाई, हमें कहाँ से मिलना। मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, एक दिन मैं यूनिवर्सिटी के सामने अब हॉकी ग्राउंड बन गया, पहले पार्किंग थी, मैं बाइक खड़ी करने पार्किंग में गया, एक बंदा अच्छा खासा, और इतनी बड़ी उम्र थी उसकी कि वो हल्की हल्की ब्लैक और वाइट, ऐसी मेरी तरह की दाढ़ी थी उसकी, ब्लैक वाइट, और काले बाल थे, हल्के कम थे। तो वो कहने लगा, मैं जैसी बाइक से उतरा तो उसने बोला कि वो सर आप ना मुझसे पैकेज ले लो। मैंने कहा पैकेज ले लो मतलब? बोला मैं रोज़ ना आपकी बाइक पर डस्टिंग करूँगा, मिट्टी हो जाती है अच्छी खासी, मैं रोज़ आपकी बाइक पर कपड़ा मारूंगा, डस्टिंग करूँगा, साफ़ करूँगा, और हफ्ते में एक दिन धोऊंगा भी बाइक को। और बड़े तरीक़े के साथ उसने मुझसे बात की, बड़े अच्छे से। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कपड़ा मारने वाला है नहीं बंदा। तो मैंने उसको पूछा कि आप क्या करते हैं, मतलब आपने वैसे आपकी फील्ड क्या है? उसने कहा मैं NAD यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। क्या कहा? मैं आपको कहीं और के किस्से नहीं सुना रहा, अपने साथ होने वाला वाक़या बता रहा हूँ। NAD यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझे मेरी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक जॉब ही नहीं मिली, और बिल आखिर मैंने जॉब छोड़ के अब मैं बोल रहा हूँ जो भी अपना काम करूँगा। तो अब मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा है, मैं उसके काम का मुझे एतराज़ नहीं है। लेकिन ये बात पहले समझ में आ जाती ना, इस वक्त उसके पास पूरा एक शोरूम होता जहाँ पे गाड़ियाँ धुल रही होती। समझ आ रही है बात? अब मसला ये है, जो आपको आखिरी बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई क्यों करते हैं? कमाने के लिए। क्यों करते हैं भाई? पढ़ाई कमाने के लिए करते हैं ना भाई। मेरे मोहल्ले में मैं जब गली से निकलता हूँ, 4 दुकानें छोड़ के एक मैकेनिक की दुकान है, वहाँ इतना छोटा बच्चा काम करता है उस मैकेनिक की दुकान पे, इतना छोटा बच्चा है। ये रोज़ाना कितने रुपए लेके जाता होगा? कितने रुपए लेके जाता होगा भाई? 50 रुपये लेके जाता होगा ना। 50 रुपये देता होगा उस्ताद, उस्ताद सारा दिन काम किया, कुछ दे दो। उस्ताद ने 50 रुपये दिए। बेटा आपकी उम्र कितनी है? 10 साल। ये 10 साल की उम्र में 50 रुपये कमा रहा है, और मैं ठगा रहा पेपर दे के आता हूँ, एक दिन पढ़ता हूँ, अम्मा मेरा बेटा दूध पी लो, ये पी लो, वो पी लो, सारा दिन खिलाती पिलाती हैं। मैं अगले दिन जाता हूँ, बाबा मुझे छोड़ के आते हैं, अम्मी फिर दरवाजे पे खड़ी, तो मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना,
वो मुन्ने को प्यार पप्पियाँ करके घर पे लाते हैं, उसके लिए खाना तैयार होता है, क्या खाएगा मेरा बेटा, फिर दोपहर में अलग खाना तैयार होता है, फिर सो जाओ मेरा बेटा, शाम में ट्यूशन भी आना है, फिर अम्मा सुलाती हैं। हाँ, इतने मज़े के साथ हमारी ज़िंदगी। ये 10 साल में मेरे साथ हो रहा है। और वो क्या कर रहा है बच्चा, वो मैकेनिक की दुकान पर काम कर रहा है सुबह से शाम तक। जब मैं 24 साल का हुआ, 24 ईयर्स का, तब मैंने पहला 50 का नोट कमाया। और ये जब 24 साल का होगा 14 साल बाद, तो ये कितना कमा रहा होगा? ये तो 50 रुपये तो उसी वक्त कमा रहा था जब ये 10 साल का था। तो 14 साल के बाद ये कितना कमा रहा होगा भाई? 50,000 तो कमा ही रहा होगा। और आपकी तो उस वक्त इनकम शुरू हो गई, आप तो ट्यूशनें ढूंढ रहे होंगे भाईजान, यूनिवर्सिटी निकल रही है तो ट्यूशन ही दिला दो अच्छी वाली यार, 1000 2000 3000 ही काम हो जाए, 5000। तो भाई अगर तो कमाने के लिए पढ़ते हो तो फिर कमाने के लिए वो काम कर लो जिससे दुनिया कमा रही है, और डिग्री को साथ साथ चलाओ। वो फिर अगर आपका दिल चाहे तो शख्सियत बनाने के लिए कर लेना, बनती नहीं है, आपस की बात है। पढ़ाई से हो कुछ भी नहीं रहा, सब ऐसे ही चल रहा है। मैट्रिक क्लास जब जाती है ना, छोड़ के हाल देख लेना क्लासों को क्या करके जाते हैं, और जब आखिरी पेपर दे के निकलते हैं तब भी हाल देख लेना क्या करते हैं एक दूसरे का। तमीज़ लगता नहीं है कोई तमीज़ के इंसान है। इन्होंने 10 साल 14 साल 15 साल स्कूल के अंदर पढ़ा है, लैब की चीज़ें तोड़ के, डेस्कें तोड़ के, पंखे लाइटें तोड़ के, एक दूसरे के ऊपर रिंग के उछाल के स्कूल से कॉलेज से निकलते हैं। शर्म आती है देख के उनको। ये तालीम याफ्ता है यार, अगर ये तालीम याफ्ता है तो इस तालीम को जूते की नोक पे रख दो आप, नहीं चाहिए तालीम। और बेहतर है कोई काम करो, कोई चीज़ सीख लो नई ज़िंदगी के अंदर। आ रही है समझ में? इसलिए मैं आपको कुछ रियलिटीज़ बताना चाह रहा था, वो मैंने आपको बता दी।